गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि बेटा हम लोग डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने जो है उनका परसेंटेज अगर दिया हो तो आप कैसे उनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालोगे। उसके लिए मैंने एक टेबल बनवाई थी बेटा कि अगर अगर इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ दिया हो तो आपको क्या करना है, उनके परसेंटेज नोट डाउन करने हैं। देन उसके बाद एक दूसरी टेबल बनानी है, परसेंटेज को उनके एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है बेटा, और तीसरी टेबल बनानी है, उनका डिवाइड करने के बाद जो उनका वैल्यू आएगी, ठीक है, उन वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को आप लोवेस्ट फैक्टर मानोगे, ठीक है ना। अब उससे उसको सबको डिवाइड कर दोगे, उसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव क्या बोलेंगे बेटा, रेशियो। अब रिलेटिव रेशियो से जो प्राप्त होगा, अगर वो वहाँ कहीं भी डेसिमल नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, वही क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा, और वही क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। और अगर कहीं पे डेसिमल आ रहा है बेटा तो आप क्या करोगे, उससे कोई एक नंबर ले लोगे जिससे वो कंपाउंड या वो नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो रहा हो, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा बेटा, एम्पिरिकल फार्मूला कहलाएगा, ठीक है ना। बात समझ रहे हो, जो उस टेबल में निकलेगा वो एम्पिरिकल होगा। फिर उसके बाद n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास डिवाइड, हाँ, n हो जाए इक्वल टू n होगा। अब n पता हो गया तो n बराबर क्या होगा बेटा, बोलो, एम्पिरिकल फार्मूला मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, बस यही करना है। तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही, कुछ बच्चे इसमें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखो बेटा, दो दो एलिमेंट्स के परसेंटेज दे रखे हैं। एक तो क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है कि पोटेशियम कितना है, 26.6%, और ऑक्सीजन कितना बेटा, 38%। यही तो है। और क्रोमियम तो है ही, बात समझ रहे हो बेटा, क्रोमियम तो है ही। क्रोमियम का परसेंटेज कितना होगा। अब तुमको जैसे तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है बेटा, 3 सब्जेक्ट है। अब तुमको बता दिया गया कि भाई जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 है, और 100 में से तुम्हारे एक सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हैं, तीसरे सब्जेक्ट में इतने नंबर आए, तो तीसरे में कितने होंगे। बात समझ, टोटल नंबर तुम्हारे 100 हैं, तुम्हारे एक सब्जेक्ट में कितने आए हैं, 26.6, और दूसरे सब्जेक्ट में 38 है, तो तीसरे में कैसे निकालोगे आप। तो आप क्या करोगे, सिंपल सी जो 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 है मैथमेटिक यूज करोगे। तुम कहोगे सर अगर हम 100 से माइनस कर दें किसको, दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स को, तो किसका मार्क्स आ जाएगा बेटा, बोलिए। तो मार्क्स आ जाएगा, बोलो, जो तीसरा सब्जेक्ट है उसका मार्क्स 35.4 आएगा सर, 35.4 ये आएगा। बोलिए बेटा, कुछ ऐसा ही था ना, ना, हाँ, तो ठीक है। तो अब ये तुम सोचो, ये कितना आ गया, ये किसका, क्रोमियम का आ गया परसेंटेज, ये इतने परसेंट है क्रोमियम। तो बस आपको क्या करना है, बस आपको एक टेबल बनानी है, टेबल में सबकी वैल्यू रख देनी है, ठीक है। टेबल बनाओ। तो पहली टेबल तो क्या होगी, परसेंटेज की पहली टेबल थी एलिमेंट परसेंट, ठीक है ना। एलिमेंट तो आप लोग पता ही है कौन कौन से हैं, एक तो पोटेशियम है, और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा था क्रोमियम, और तीसरा था ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो पोटेशियम, क्रोमियम और ऑक्सीजन। पोटेशियम कितना था बेटा, बोलिए, ये है परसेंटेज, ये था 26, ये कितना है बेटा, 35.5, और ये कितना है, ये कितना था बेटा, 38। अब जो तीसरी टेबल बनेगी वो कौन सी होगी, परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट। परसेंट अपॉन एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा बेटा, 26/39, यही तो एटॉमिक वेट होता है पोटेशियम का। 35.5/52, ये क्रोमियम का होता है। 38/16, ये किसका होता है बेटा, बोलिए, ये होता है, ये होता है ऑक्सीजन का, ठीक है।
अब क्या निकालोगे, अब वैल्यू निकालो। इसकी कितनी वैल्यू आ रही है बेटा 0.68, इसकी भी कितनी आ रही है 0.68, इसकी कितनी आ रही है बेटा 2.4 समथिंग आ रही है। ठीक है, अब क्या करोगे, सबसे छोटी वैल्यू तुमको पता है कि 0.68 ही है। अब रिलेटिव रेशियो क्या आ जाएगा बेटा 0.6 आपने चूज कर लिया तो सबसे 0.6 से सबसे घटा दो, मतलब ऊपर दो 0.68 अपॉन 0.68, इसको क्या करोगे 2.4 अपॉन 0. कितना बेटा 0.68, ये आ जाएगा 1, ये भी 1, ये कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 3.5। लोवेस्ट रेशियो क्या होगा बेटा, अब लोवेस्ट रेशियो की कॉलम जो बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी। वो क्या आ जाएगा बेटा, ये तो 1 रहेगा, 1 1 3.5। अब देखो यहाँ पे पॉइंट आ गए ना बेटा, तो एक सुटेबल नंबर चूज कर लो। मान लो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 हो जाएगा, तो इसको 2 से जो मल्टीप्लाई आपने किया है बेटा तो सब में करना पड़ेगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, आएगा समझ में। अब बस कैलकुलेट कर दो, एम्पिरिकल फार्मूला कितना आ जाएगा, ये वाला जो कॉलम होता है ये एम्पिरिकल फार्मूला के लिए ही होता है। ठीक है, क्या लिखोगे एम्पिरिकल फार्मूला, ये आ जाएगा क्या बेटा, ये आ जाएगा 2 सी कितने हैं 2 हैं, के कितने हैं 2 हैं, सी आर कितने 2 हैं, ओ कितने 6 हैं। अब इसका ईएमएफ निकाल लो, ईएफएम निकालो, 2 के हैं प्लस 2 क्या है बेटा क्रोमियम है, प्लस 7 क्या है ऑक्सीजन है, तो सबके अटॉमिक वेट रखो, 2 इंटू कितना 19 नहीं 39, प्लस 2 इंटू 52 प्लस 7 इंटू कितना 16 इक्वल टू 294 ग्राम आ जाएगा, 294 ग्राम आ गया। अब देखो 294 ग्राम आ गया, ई एफ एम आ गया 294 ग्राम, और आपको एफ एम दिए ही रखा था कितना है बेटा, वो भी 294 ग्राम ही है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा एम एफ एफ अपॉन ई एफ एम 294 अपॉन 294 इक्वल टू 1 आ गया। अब बस और लगा सकते हो क्या बेटा, वाओ, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n कितना है बेटा 1 है, एम्पिरिकल फार्मूला कितना था बोलो K2 था, Cr2 था, O7 था, पोटेशियम परमानेंट यही होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला सेम आ गए क्योंकि इसमें रेशियो क्या आ रहा है बेटा सेम आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं बेटा। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन है एक, इसमें क्या बता रहा है कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन कंटेन एलिमेंट वेट इन परसेंटेज 9%, 1%, 3.5%। इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 108 ग्राम देन कैलकुलेट एमएफ ऑफ कंपाउंड। देखो बेटा क्या है कि इसमें आपको दे नहीं रखा है कि तीसरा कंपाउंड क्या है। मान लो कि ये कंपाउंड के परसेंटेज दे रखे हैं, 100% तो ये है नहीं। ठीक है ना, ओके बेटा, या इनका रेशियो आई थिंक दे रखा होगा ये, हाँ ये रेशियो होगा बेटा, परसेंटेज नहीं होगा, ये रेशियो होगा 9:1:3.5। ओके, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज 108 ग्राम देन कैलकुलेट एमएफ ऑफ कंपाउंड। तो आप क्या करोगे, रेशियो मतलब कार्बन कितना है बेटा 9, हाइड्रोजन कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना 3.5। ठीक है, अब आपको एलिमेंट लिखना है,
एलिमेंट कितने हैं बेटा? एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है ना। रेशियो कितना है? रेशियो कितना है? 9 है, 1 है, 3.5। रेशियो अपॉन क्या करोगे? एटॉमिक वेट। तो ये 9 को 12 से डिवाइड करोगे, 1 को 1 से, एंड 3.5 को 14 से। ओके बेटा। फिर इसके बाद क्या आएगा? ये कितना जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 3.3/4। ये तो 1 आ जाएगा, एंड ये कितना आ गया बेटा? 1/4। तो 1/4 क्या ले लोगे आप? लोवेस्ट फैक्टर ले, तो यही सबसे कम आएगा नहीं। तो 1/4 को अब ये क्या जो रिलेटिव रेशियो क्या होगा? 3/4/1/4, तो ये 3 आ जाएगा बेटा। ये कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा आई थिंक, हाँ। और ये कितना आ जाएगा? ये 1। लोवेस्ट रेशियो कितना आएगा बेटा? ये कितना आएगा? 3, 4, 1। सारे के सारे होल नंबर में, तो किसी 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 नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा C3H4n1, ठीक है। वह लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब EMF M कितना हो जाएगा? EFM कितना हो जाएगा बेटा? 3 कार्बन है प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 4 हाइड्रोजन है, और 1 कितने हैं? नाइट्रोजन है। तो सबका जब मान रखोगे बेटा, तो ये आएगा 54 ग्राम। ओके। ये मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया है। एम्पिरिकल फार्मूला मास आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला मास आपको दे रखा है 55 ग्राम। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना है? 108। तो n बराबर क्या आएगा बेटा? MFM अपॉन EFM इक्वल टू 108 अपॉन 54 इक्वल टू 2। यानी कि n का मान कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। 2 आ गया, तो फिर एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा? 2n इंटू क्या होगा बेटा? n इंटू EF होगा। तो MF कितना आ जाएगा? 2 इंटू कितना? C3H4n, ये EMF होगा। अब मल्टीप्लाई कर दो कितना? C6H8n2, ये आ गया MF। यही निकालना था आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग डिटरमिनेशन करना सीख गए। एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम आपको दे रखी है उसको सॉल्व करिए बेटा, और मेरे पास भेजिए, ठीक है। थैंक यू।